नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल जेप मैथ में आपका स्वागत है। 15 अगस्त की छुट्टियों के बाद में आज फिर से हम नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं। हमारा अनुपात समानुपात चल रहा था और उसका आज हम अच्छा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। बेसिकली सभी एग्जाम में इसके बारे में एग्जामिनर चर्चा करता है बेटा, ठीक है। पॉइंट रहेगा हमारे पास हीरे का टूटना या फिर अगर बात करें मार्बल का टूटना, सोने का टूटना, ऐसा हमारे पास जो है कंसेप्ट चलेगा आज। देखिए बेटा, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा हीरा है और वो बड़ा हीरा है तो उसका मूल्य ज़्यादा होगा, ठीक है। मूल्य ज़्यादा होगा, अगर उसको तोड़ दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसका मूल्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट पे एग्जाम क्वेश्चन बनाता है। मैंने यहाँ पे आपको जो है अभ्यास करा रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए बेटा, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका रेलवे हो, चाहे आपका जो है SSC हो, आपका दिल्ली पुलिस हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे। देखिए, हमारा जो है हीरा या सोना या मार्बल के टूटने के कंसेप्ट पे हमारे पास है कि साहब उसके टूटने के बाद में उसके मूल्य में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। वो उसके घन, अगर बात करें उसके जो अनुपात है, उसके टुकड़ों का अनुपात है, उसके वर्ग के अनुपात में हो सकती है या फिर घन के अनुपात में हो सकती है। अभी यहाँ पे बात हम करने वाले हैं। देखिए क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन, एक सोना जो है 3 हिस्सों में टूट गया है। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात 3:4:5 है। सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, ध्यान रखना है, अनुक्रमानुपाती है। यदि ये सोना टूटने पर यानी 1,88,000 की हानि होती है तो सोने का मूल कीमत क्या थी। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, तो हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या बोला गया है। एक, अगर हम यहाँ से बात करें, सोना है और सोना जो टुकड़े हैं, टुकड़ों का अनुपात यानी जो इनके वजन का अनुपात, सोने के वजन का अनुपात अगर मुझे दिया जाए, वजन का अनुपात। देखिए ये 3 टुकड़े हैं, मैं मान लेता हूँ A टुकड़ा, B टुकड़ा और C टुकड़े, 3 टुकड़ों में टूटा है और इनके वजन का अनुपात कितना दिया है आपका 3:4:5 दिया गया। इनके वजन का अनुपात 3:4:5 दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ से बांटते हैं तो इन टुकड़ों का अगर मैं योग करता हूँ तो कुल वजन कितना हो जाएगा बेटा, इन तीनों को जोड़ता हूँ तो 12 इनका जो है कुल वजन हो जाएगा। मिनिमम 12 हो सकता है, अधिकतम हम कुछ भी मान सकते हैं। 12 का गुणज इनका जो है हो सकता है, 12 का कोई सा गुणज 24 भी हो सकता है, 48 हो सकता है, 36 हो सकता है। तो ये अधिकतम जो है कुछ भी हो सकता है, हमें अभी उनका जो है अनुमान नहीं है। लेकिन आप अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास है 12 kg का जो है, आपके पास 12 kg का कोई भी जो है टुकड़ा है, सोने का टुकड़ा है। आपने उसको गिराया तो एक बार उसमें से 3 kg का टुकड़ा बाहर निकल गया। फिर आपने गिराया तो उसमें से 4 kg और 5 kg का जो टुकड़े निकल के आए हैं। तो इस प्रकार से उसके 3 टुकड़े हो गए। अब ये तो क्या है, इनके वजन का अनुपात आ गया। अब एग्जामिनर ये कहना ये चाह रहा है कि साहब इसके जो है जो कीमत है उसके क्या बता रहा है, वजन के अनुक्रमानुपाती बता रहा है, ठीक है। वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती बता रहा है। तो यानी कीमत कितनी हो जाएगी, कीमत की बात करूं तो यहाँ पे इसका वजन 3 है तो इसका क्या कर दिया जाए, वर्ग। इसका यह है वर्ग, इसका यह है वर्ग, और कुल का भी मैं वर्ग करूं तो कुल का कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 12 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इस एक टुकड़े का जो कीमत आएगी वो कितनी आ जाएगी। इसने कहा है साहब इसका जो वजन था, वजन 3 अनुपात में था, मैंने इसको क्या कर दिया है, वर्ग कर दिया है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया है, 9। ये वजन 4 अनुपात में था, मैंने इसका वर्ग कर दिया है, कीमत के लिए यही कहा गया है, ठीक है। यानी अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 16। ये हमारे पास 5 अनुपात में था, ये क्या है हमारे पास, इसका वर्ग हो जाए तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगी। इन टुकड़ों की कीमत हमारे पास ये आ जाएगी टोटल। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो इनकी टुकड़ों की टोटल कीमत कितनी हो जाएगी। टुकड़ों की टोटल कीमत हम देखते हैं तो बेटा हमारे पास आ जाते हैं 50 इनकी कीमत आ जाती है टोटल। इधर से मैं देखता हूँ इस जो मेरे पास मूल जो हीरा था 12, अगर मैं इसको जो है टोटल मानता हूँ तो इसकी जो कीमत कितनी हो जाएगी, 12 का अगर वर्ग कर देता हूँ तो मूल हीरे की कीमत कितनी होगी मेरे पास, ये आपके पास 144 इनकी कीमत हो चुकी है। इनकी 144 कीमत हो चुकी है। अब बताइए, ये मूल कीमत है, ये मूल कीमत का अनुपात है, ये हमारे पास टुकड़ों की कुल कीमत का अनुपात है। तो ये कुल कीमत निकल के आ रही है, टुकड़ों की कुल कीमत। तो ये हम यहाँ लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से बताइए, ये मूल कीमत से टुकड़ों की कीमत में जो अंतर आ रहा है वो हानि के रूप में तो है।
अच्छा, इसमें अगर हम बात करें तो हानि कितने की हो रही है? अगर यहाँ से मैं देखता हूँ तो मेरे पास हानि हो रही है, अगर मैं इसको घटाता हूँ तो यानी 94 की हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है बेटा? 94 की मेरे पास हानि हो रही है। और इसने ये दे भी रखा है कि जो टूटने के बाद में कुल मिला करके आपके पास 1,88,000 की हानि होती है। तो ये 94 हानि किसके बराबर है? ये 1,00,000 आपका 88,000 के बराबर है। 1,88,000 के बराबर है। अगर मैं इसको काटता हूँ तो बताइए बेटा 1 अनुपात पर कितना जाएगा? ये 2 बार गया, ये 2000 हो जाएगा। 1 अनुपात बराबर 2000 आपके पास आ चुका है। अब आप कुछ भी कह सकते हैं। आपको पूछा जाए मूल जो है, मूल कीमत कितनी है, मूल कीमत कितनी है ये पूछ लिया जाए, और आपको ये पूछ लिया जाए कि साहब जो है टूटने के बाद कीमत क्या है वो भी पूछ लिया जाए, तो आपको कुछ भी बात करी जा सकती है। 1 अनुपात बराबर 2000 आया है। अगर मैं इसको 2000 से गुणा कर देता हूँ, 2000 से गुणा कर देता हूँ तो बताइए मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? ये आप इससे गुणा करेंगे, ये 4 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास ही, यानी मूल जो कीमत हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2,88,000। 2,88,000 उसकी मूल कीमत हो जाएगी। और अगर मुझे यहाँ से बात करी जाए टूटने के बाद में जो है एक्चुअल कीमत है वो कितनी हो जाएगी? इसको भी मैं 2000 से अगर गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 आपका जो है अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 हो जाएगा क्या? हाँ, 1,00,000 हो गया। 1,00,000 हमारे पास हो जाएगा, 2 से तो गुणा करना है। 1,00,000 हमारे पास हो जाता है। ये देखा है साहब, इसकी मूल कीमत तो कितनी आ गई? मूल कीमत तो ये थी, और टूटने के बाद में जो है वर्तमान कीमत जो है टूटने के बाद, टूटने के बाद वो कीमत हमारे पास कितनी आ रही है? 1,00,000 आ रही है। और इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर वही आ रहा है जो हानि के रूप में दर्शाया गया है। वो कितना आ रहा है हमारे पास? 1,88,000 हमारे पास अंतर आ रहा है बेटा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। कह रहा हमारा क्वेश्चन कहा गया है, ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहा है, एक मार्बल 5 बराबर हिस्सों में टूट गया है। मार्बल की कीमत इसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। यदि मार्बल के टुकड़े टूटने के बाद लाभ या हानि होती है तो वास्तविक कीमत में हुए लाभ हानि की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। वास्तविक कीमत में हुए लाभ हानि की प्रतिशत मात्रा हमारे को ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे को ये बोला गया है कि एक मार्बल है, मार्बल का कोई टुकड़ा है, ठीक है, वो हमारे को क्या हो जाता है? 5 बराबर भागों में टूट जाता है। मान लीजिए मैं इसका जो है बात करूँ तो यानी A, B, C, D और E 5 बराबर भाग है मेरे पास। इनमें टुकड़ों का अनुपात तो बराबर है, तो मैं 1:1 अनुपात लिख दूं क्या? 1:1:1:1 5 बराबर भागों में टूट जाता है, तो यानी 1:1:1 हो जाएगा बराबर भागों की बात करें। अच्छा, इन टुकड़ों का अनुपात है ये, तो अगर ये टुकड़ों को मैं वापस इनको जोड़ देता हूँ तो यानी जोड़ने के बाद में कुल अगर हम बात करें कुल भार ये टुकड़े के भार का है भाई, ये ध्यान रखना है, टुकड़ों के जो वजन है भार का है, तो कुल भार कितना हो जाएगा मेरा? 5 हो जाएगा। कुल भार कितना हो जाएगा? 5। लेकिन इसमें एक बात यहाँ से बोली गई है कि मार्बल की कीमत उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है। यानी यहाँ से कीमत की बात करी गई है। जो कीमत है, कीमत क्या होगी? कीमत जो है उसका वजन जो भी होगा उसके, अगर हम बात करें उसके जो है घन, इसका घन कर दिया जाए, तो ये इस तरीके से बात यहाँ से हमारे पास की गई है, ठीक है। जो वजन का घन कर दिया जाए तो कीमत हमारे पास जो है इस तरीके से की गई है, उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है, ये हमारे पास यहाँ से बात कही गई है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे इनकी कीमत। अगर मैं इसमें कीमत निकालता हूँ तो देखिए पहले टुकड़े का घन करूँगा, दूसरे का भी घन करूँगा, तीसरे का भी घन करूँगा, इसका भी क्या करना है? घन करना है, इसका भी क्या करना है? घन करना है, और इस वजन का भी क्या कर देना है? मुझे घन कर देना है, इस वजन का भी घन कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास जगह नहीं, इसको मिटाता हूँ। तो अब मेरे पास जो है कीमत कितनी हो जाएगी? इसकी कीमत तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ये तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? आप एक ही होगा इनका तो कोई, तो यहाँ तो 5 आपका जो है 5 हो जाएगा। इसका टोटल कितना हो जाएगा? इसका टोटल आपके पास हो जाएगा 125 इसकी जो कीमत आ गई। ये टूटने के बाद कीमत का अनुपात है, ये आपका जो है प्रारंभिक कीमत का अनुपात हमारे पास आ चुका है टूटने के बाद, और प्रारंभिक कीमत का अनुपात मेरे पास आ चुका है बेटा। आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि साहब आप बताइए कि साहब उसको लाभ हुआ है या हानि। ये तो निश्चित है, ये तो क्या है? प्रारंभिक, यानी जो है बात करें मूल कीमत का अनुपात, और ये क्या है?
टूटने के बाद कीमत का अनुपात, ये हमारे पास जो है अनुपात निकल के आया बेटा। अच्छा, अब ये पूछा इसने, ये नहीं पूछा है कि साहब जो है लाभ हुआ या हानि, इसने पूछा लाभ हानि प्रतिशत। अगर मूल कीमत ये है तो ये हमारे पास क्या है, ये तो बताइए यहाँ से इसमें आए तो बताइए हानि हुई तो हुई, हानि हुई, कितने की हानि हुई? हानि अगर हम देखते हैं यानी 125 में से अगर 5 घटाते हो यानी कितना 120 की हानि हो चुकी है, और वो भी किस पे हुई है? आपको हुई है 125 की तुलना में। तो यानी हानि प्रतिशत अगर हम निकालेंगे, यहाँ से हानि प्रतिशत निकालेंगे तो यानी हम कहेंगे 120 हुई है, और वो भी किसकी? मूल के ऊपर निकाला जाता है। 125 इंटू में आप 100 कर देंगे, काट दीजिए इसको। अगर आप 25 से काटते हैं 5 बार गया, और ये 25 से 4 बार गया। अगर आप इसको काटते हैं तो ये हमारे पास कितनी बार चला जाएगा बेटा? ये आपका चला जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4 बार, ठीक है, 5 चौक 20, और इनको गुणा करें तो कितना होगा? 96% की हानि होगी। 96% की हमारे पास यहाँ क्या निकल के आएगी? हानि निकल के आएगी। तो इस तरीके से बेटा बेसिक क्वेश्चन था, तो एग्जामिनर इस तरीके से कोई भी बात कर सकता है। यानी यहाँ पे अगर बात करें कीमत और अगर हम बात करें वजन के बीच अनुक्रमानुपाती, लेकिन घन का संबंध दिया हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में कीमत और जो वजन था उसका वर्ग का संबंध हमारे को दिया हुआ था। कीमत समानुपाती थी किसके? आपके जो है अनुक्रमानुपाती थी किसके? यहाँ पे वजन और उसका क्या है? वर्ग। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना होगा कि साहब वर्ग के बारे में बात की जा रही है या उसके जो है घन के बारे में बात करी जा रही है, ये हमारे को ध्यान में रखना होगा। चलिए और ऐसे ही क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं इस कंसेप्ट पे। ओके, देखिए बेटा हीरे वाले कंसेप्ट में अगले 2 क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है? यहाँ कहा गया है यदि सोने के बिस्किट की कीमत 1 लाख है, बिस्किट की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि बिस्किट को आपका 1:2:3:4 में अनुपात में बांटा जाता है तो बिस्किट के सबसे छोटे व सबसे बड़े हिस्से की कीमत का अंतर ज्ञात करिए। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है। ठीक है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके से कंसेप्ट करके बात करता है, लेकिन हम बात कर चुके हैं इस बात को। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यानी यहाँ इसने 4 टुकड़ों में बांट दिया। मैं मान लेता हूँ A टुकड़ा, B और आपका C और D, 4 टुकड़े हैं मेरे पास। तो यहाँ पे यहाँ पे टुकड़ों के वजन का अनुपात में लिखना चाह रहा हूँ। कितना दे रखा है? 1:2:3:4। ठीक है, टुकड़ों के वजन का अनुपात ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये तो टुकड़ों के वजन का है, तो मूल यानी कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन इन सबको जोड़ दें तो ये कितना हो रहा है हमारे पास? ये हमारे पास 10 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा? 10। कुल वजन मान लीजिए 10 अनुपात आया है। कुल वजन का अनुपात मेरे पास 10 आया है, बाकी टुकड़ों का अनुपात मेरे पास आ चुका है। अच्छा, इसने बोला है कि साहब उसकी जो कीमत है बिस्किट की कीमत है उसके वजन के वर्ग के अनुपात, यानी यहाँ पे जो कीमत की चर्चा करी इसने, कीमत है और उसके जो वजन है उसमें क्या संबंध है, यानी कीमत जो है वजन का वर्ग कर दिया जाए तो उसके अनुक्रमानुपाती की बात यहाँ पे एग्जामिनर ने करी है। ये इसने संबंध दे रखा है कीमत और वजन के बीच में। तो ऐसा ही कर लेते हैं, ये वजन का अनुपात है तो फिर बताइए इसमें कीमत का अनुपात क्या आएगा? कीमत का आपका रेशियो अगर निकालें यानी 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। ये कीमत के रेशो का अनुपात आ चुका है टुकड़ों का। अगर कुल 10 अनुपात में था तो इसका मतलब है इसकी भी कीमत कितनी हो जाएगी? 10 का स्क्वायर हो जाएगी। तो इनको अगर हम देखें कैलकुलेट करें तो ये आपका 1 आ जाएगा, ये आपका कितना 4 आ जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? इसकी टोटल बात करूँ तो ये मेरे पास कितना हो गया? 100 हो गया। अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है सबसे छोटे व सबसे बड़े हिस्से की कीमत का अंतर ज्ञात करिए। ये हमारे को पूछा है इसने, सबसे छोटे व सबसे बड़े, यानी ये सबसे छोटा है यहाँ पे और ये क्या है? सबसे बड़ा है। मैं इसको सबसे छोटा और ये क्या है? सबसे बड़ा। इन हिस्सों का जो अंतर है, कीमत का अंतर है, अंतर कितना आ रहा है? अंतर की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा बेटा कितना? 15। अंतर 15 आ रहा है, और ये तो अनुपात है अंतर का, लेकिन अब जो है वास्तविक जो अंतर को जो है जानना चाह रहा है एग्जामिनर। तो देखिए यहाँ पे
कुल वजन जो था उसकी कीमत हमारे पास दिख रही है, ये कीमत, और ये जो 100 अनुपात है उसका मान हमारे को दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 1 लाख रुपए। ठीक है, कुल कीमत कितनी बताई गई है, 1 लाख। 1 लाख की बात हम करें तो हम यहाँ पे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 1 लाख, 5 जीरो उसके साथ लगाई जाएगी। तो अब बताइए 1 अनुपात का मान क्या कर लिया जाएगा बेटा, 1 अनुपात बराबर मेरे पास आ रहा है 1000। 1 अनुपात बराबर 1000 है, तो अब आप कह सकते हैं कि साहब 15 अनुपात बराबर क्या होगा, छोटे और बड़े के जो बीच में कीमत में अंतर आया वो 15 अनुपात आया था, और मैं इसको अगर 1000 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, 15,000। मेरे पास कितना हो जाएगा, 15,000 ये मूल्य हो जाएगा। छोटे और बड़े हिस्से की जो अंतर आया है वो कितना आ रहा है मेरे पास, 15,000 आया बेटा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन होता है। आपको कुछ भी दे देता है एग्जामिनर, किसी बड़े का मान दे देगा, किसी इस छोटे का मान दे देगा, या ये दे देगा, या इनका टोटल दे देगा, कुछ भी मान हमसे कर सकता है। लाभ हानि जैसे हमने पिछले क्वेश्चनों में हम चर्चा कर चुके हैं, तो टूटने के बाद लाभ हुआ या हानि हुआ वो सारी बात हम कर चुके हैं। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है, मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ, आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। चलिए यहाँ पे अगर हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए बेटा 4th क्वेश्चन में क्या बात कही गई। एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे के 4 भागों में बांटा जाता है, इसका अनुपात हमारे को दिया हुआ है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, तो सबसे बड़े हीरे की कीमत कितनी प्राप्त होती है हमारे को, 32,000 प्राप्त होती है। तो मूल हीरे की कीमत ज्ञात करिए, मूल हीरे की कीमत ज्ञात करिए। तो ये सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसने जो है थोड़ा सा घुमाने की कोशिश हमारे को करी बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कहा है। हमारे को बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं चर्चा यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा। क्या बोला गया है, एक हीरा है और 4 भागों में तोड़ दिया गया है। मैं मान लेता हूँ A, B और C और D, 4 भागों में मैंने इसको तोड़ा है। तो इनके जो वजन है उनका जो रेशो है वो क्या क्या दिया हुआ है, 1 अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया गया। इनके जो वजन है उसका रेशो मेरे पास 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 दिया हुआ है। अच्छा, इसकी कीमत के बारे में बात करें तो कीमत के बारे में बात करें तो कीमत क्या है, कीमत जो है इसने रिलेशन दिया है, जो वजन है उसका अगर वर्ग कर दिया जाए तो उसके क्या है कीमत। अगर हम बात करें कीमत के ये इसके अनुक्रमानुपाती है, वजन की जो वर्ग कर दिया जाए तो उसका जो है अनुक्रमानुपाती है कीमत के और वजन के बीच में, ये इसने रिलेशन हमारे को दिया बेटा। तो हम ऐसा ही कर लेते हैं। देखिए ये तो इनके टुकड़ों का था, तो फिर इसका कुल वजन कितना हो जाएगा, कुल वजन इन टुकड़ों को जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा 10। आप इसकी कीमत की बात कर लेते हैं, कीमत के बीच और वजन के बीच में ये संबंध हमारे को दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे किसका 10 का स्क्वायर। कुल कीमत की बात करें तो 10 का स्क्वायर आएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, ये कितना 16। और इन सबको अगर हम बात करें, लेकिन इसको सबको करने की ज़रूरत नहीं है, इसने क्या दे रखा हमारे को, बड़े हीरे का जो है मान हमारे को दिया हुआ है। बड़े हीरे की मान हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है 16 अनुपात बराबर में 32,000 मुझे दिया हुआ है। बताइए 1 अनुपात बराबर में कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर में 2,000 मेरे पास हो जाएगा। और पूछा क्या है, हीरे की मूल कीमत हमसे पूछी गई है, तो हीरे की मूल कीमत पूछी जा रही है, तो ये इसका तो कितना हो जाएगा 100, और इसको अगर मैं किससे गुणा कर दूं 2000 से मैं इसको गुणा कर देता हूं, तो हीरे की मूल कीमत कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं गुणा कर सकता हूं। ये आपका जो है इस तरीके से बात करी जा सकती है। कितनी हो जाएगी बेटा 2 लाख, कितनी हो जाएगी 2 लाख जो है हीरे की मूल कीमत हमारे पास आ जाएगी अगर मैं इसको गुणा करता हूँ तो इस तरीके से एग्जामिनर जो है हमें इसके टूटने के बाद होने वाली लाभ हानि की भी चर्चा कर सकता है, किसी एक हिस्से का मूल्य दे सकता है, 2 हिस्सों के मूल्यों का अंतर भी करा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और थोड़े से क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर। ओके बेटा, हीरे वाले कंसेप्ट में अगले क्वेश्चनों के साथ फिर हम बात करते हैं बेटा। देखिए क्या कहा गया है, हमारे को यहाँ पे कहा गया है एक हीरा 4 हिस्सों में टूटता है, इन 4 हिस्सों के वजन का अनुपात 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात आपके पास कितना है 4 है। तो हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरे को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है तो 60,000 रुपये का लाभ होता है।
तो हीरे की मूल कीमत याद करिए। इस तरीके से हमसे ये बात कर रहा है बेटा, ठीक है। इस बार इसने हीरे को दो बार तोड़वाया है और 2 बार टुकड़ों का जो अलग अलग अनुपात दिया है। चलिए हम हल करते हैं। पहला 5वां जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है इसने प्रथम स्थिति में ये बोला है कि साहब हीरा मान लीजिए 4 भागों में तोड़ दिया गया, A, B और C और D 4 भागों में तोड़ा है इसने, प्रथम जो स्थिति है उसके अकॉर्डिंग। और जो इनके जो वजन है, इनका जो वजन है उनका अनुपात हमारे को दिया हुआ है। कितना दे दिया बेटा? ये 1:2:3:4। कंडीशन इसने वही दे रखी है कि साहब जो इसकी कीमत होगी, जो कीमत है वो इसके जो है वजन है या भार है उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ये समानुपाती है। इस तरीके से बात हमारे को कर चुका है। चलिए अगर हम यहाँ से बात करें तो बताइए इन चारों हिस्सों का वजन बताया जाए तो ये कितना हो जाएगा इनका? ये आपके पास 10 इनका वजन हो जाएगा, कुल मिनिमम वजन मेरे पास 10 आ रहा है, ठीक है। तो 10 का गुणा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इन टुकड़ों के अनुसार, इन अनुपातों के अनुसार मैं 10 मानूंगा। अगर यहाँ से बात करें तो इनका जो है कीमत, इनकी जो कीमत है वो कीमत कितनी हो जाएगी? कीमत है इसकी अब स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी क्या करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल हम बात करें तो ये इनका कुल टोटल कीमत देखें, इन टुकड़ों की कीमत देखें, इन टोटल टुकड़ों की कीमत देखें तो बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा? 1, 4 और 9 और कितना 16। इनको मैं जोड़ दूँ तो इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास? 1, 4 और 9 और 16 हमारे पास हो जाएगा। तो ये कितना हो जाए? 16, ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे पास 10 और 30 हो गया क्या? ये हमारे पास कितना हो गया बेटा? 30। ये हमारे पास 30 हो चुका है इनकी, इन टुकड़ों की प्रथम स्थिति में कुल कीमत कितनी आ रही है? 30 आ रही है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति इसने और बोली है, दूसरी स्थिति कंडीशन इसने बोली है कि साहब जो इसको अब 2 ही भागों में बांटा जा रहा है और 2 भी भाग कैसे हैं? बराबर। A और B 2 भागों में बांटा जा रहा है और दोनों भाग कैसे हैं? बराबर। यहाँ पे क्या बोला है? कुल वजन कितना बताया गया इसने? कुल वजन इसने बताया हमारे को कितना बेटा? आपको बताया गया है 10। तो यानी अगर मैं कुल वजन अगर यहाँ इसी के बराबर लूँ, यानी 10 है, तो इसको बराबर बांटूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 और 5 हो जाएगा। दोनों भागों का अनुपात हमारे पास 5 और 5 आ जाएगा। अब इसकी कीमत की बात करूं, तो कीमत कितनी हो जाएगी बेटा? इसकी कीमत, इसका 5 का स्क्वायर और इस भी 5 का स्क्वायर, 5 25 और ये भी कितनी हो गई? 25। तो बताइए अब कुल टुकड़ों की कीमत कितनी हो गई? ये 50 हो गई। लेकिन इसने एग्जामिनर ने ये बोला है कि साहब जो लाभ हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 60,000 का। 60,000 का लाभ हो रहा है। यहाँ से हमारे को पता चल रहा है कि ये तो 4 टुकड़ों की कीमत है, ये आपके 2 टुकड़ों की कीमत का अनुपात आया है और यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है। कितना हो रहा है? यानी यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 20 का अंतर आ रहा है और ये लाभ के रूप में आ रहा है, और 20 का अंतर आ रहा है और ये लाभ के रूप में आ रहा है, और इसका मान हमारे को दे रखा है 60,000। यानी 20 अनुपात बराबर में 60,000 अगर मैं लिखता हूँ, 20 अनुपात बराबर में 60,000 अगर मैं लिखता हूँ तो देखिए बेटा 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? 1 अनुपात बराबर में आप लिखेंगे 3000। 1 अनुपात बराबर में 3000। और इसने पूछा क्या है? इसने पूछा है मूल कीमत मुझे ज्ञात करनी है। मूल कीमत अगर हम बात करें तो देखिए ये तो इसका वजन था, अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 100। 10 का स्क्वायर कर देता हूँ तो कीमत निकल के आती है, ये 100 हो गया है। और इस 100 को अगर मैं 3000 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा? इस तरीके से मैं बात कर सकता हूँ 3 लाख। 3 लाख मेरी मूल हीरे की कीमत होगी। तो यहाँ से आपको इस तरीके का कंसेप्ट को भी देखना होगा। इस तरीके के कई बार जो है मेंस वगैरह में डाल दिए जाते हैं, बेसिक एग्जाम में भी हमारे को इसे डाल सकता है। तो चलिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम इसकी बात करते हैं, सेम इसी पैटर्न पे है, आप उतार सकते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि यहाँ पे बोला गया है हीरा 3 भागों में टूटता है तो जिसका अनुपात 2:3:7 है। यदि हीरा 2:3:7 के अनुपात में टूटे, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ कर रखा है, देखते हैं। 3:4:5 ऐसा है। चलिए बेटा देखिए छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि हीरा 3 भागों में टूटता है जिसका अनुपात 3:4:5 है। यदि हीरा
2:3:7 के अनुपात में टूटता है तो 12,000 का लाभ होता है। तो हीरे की वास्तविक कीमत ज्ञात करें। सेम अभी जस्ट हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए क्या करा गया है यहाँ पर। हीरे ये छठे क्वेश्चन में हम बात करें तो यानी इसने प्रथम स्थिति यानी प्रथम बार उसके जो टुकड़े हुए हैं उसकी बात मैं करना चाहूँगा। 3 हिस्से करे इसने, ए, बी और सी, 3 हिस्से करे हैं और इनके जो वजन है, इनका जो वजन है वो क्या क्या दिया है, 3:4:5 दिया गया। फिर कुल वजन कितना मानूंगा इस कंडीशन में, इनको जोड़ दीजिए आप, कितना हो जाएगा टोटल वजन 12। टोटल वजन मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरी स्थिति इसने फिर बोली है, दूसरी स्थिति में क्या बोला है, आपको वही 3 टुकड़े करे हैं ए, बी और सी, लेकिन इनका अनुपात क्या है, बदल दिया गया। कितना हो गया 2:3 कितना हो गया 7, ठीक है 2:3। अच्छा इनका कुल योग भी कितना होना चाहिए, कुल योग आपके पास कितना है 12 ही है, ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अगर योग इनका योग अलग आता तो फिर हम इसको क्या करते, योग को बराबर करना था, ठीक है, तभी आगे बढ़ते। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ रहा है 12 ही आ रहा है। अब इनके जो है वजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इसने जो है लाभ की बात करी। तो वजन की बात तो हो चुकी है सर, हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे कीमत की बात। कीमत की बात करें तो कीमत के लिए क्या बोला है इसने बोला है जो आपकी जो कीमत है वो समानुपाती है, वर्ग अनुपाती है इसके वजन के वर्ग के। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी कीमत की जो है 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूँ 9, इसका कितना 16, इसका कितना 25, ये तो इनकी कीमत आ गई। तो इनकी टोटल कीमत देख लें, इनकी टोटल कीमत देख ली जाए। और यहाँ पे अगर मैं इनकी टोटल कीमत देखता हूँ तो वो मेरे पास कितनी आ जाएगी बेटा, यहाँ पे हमारे पास 50 हो जाएगी। ये अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कीमत कितनी हो गई, ये 50 हो गई। ये हमारे पास टोटल कीमत कितनी हो गई 50। इधर भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे इसका जो है कीमत वो कितनी हो जाएगी। इसकी बात करूँ तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ देता हूँ तो इनकी टोटल कीमत कितनी हो गई, इनकी टोटल कीमत देखता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगी 62। हाँ, इनकी जो टोटल कीमत कितनी हो गई, इनकी टोटल कीमत मेरे पास 62 हो गई। इनकी टोटल कीमत कितनी हो गई 62। अच्छा इसकी अगर कुल की बात करूँ तो इसकी टोटल कीमत कितनी हो जाएगी 12 का स्क्वायर और ये कितना हो गया 144। ये टोटल अगर बात करें मूल जो कीमत है, मूल कीमत का अनुपात मेरे पास ये आया है, मूल कीमत का अनुपात यह है। और ये प्रथम टुकड़ों का अनुपात है और ये दूसरे टुकड़ों का अनुपात है, ठीक है। इसके और इसके बीच हमारे को अंतर दे रखा है। इसके और इसके बीच अनुपात का जो आपको जो अंतर कितना आ रहा है बेटा, अंतर की बात करूं तो 12 का आ रहा है। और 12 बराबर इसने दे रखा है जो लाभ हुआ है इन टुकड़ों की बजाय जो दूसरे टुकड़े हैं उनमें हमारे को लाभ हुआ है। और वो लाभ कितने का हो रहा है 12,000 का लाभ हो रहा है। और 12,000 एक अनुपात बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। एक अनुपात बराबर 1000 आ गया है। तो अब इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है हीरे की वास्तविक कीमत। तो हीरे की वास्तविक कीमत में यहाँ से बात करूँगा, हीरे की जो है मूल कीमत का अनुपात मेरे पास कितना था 144 आया था। और इसको अगर मैं 1000 से गुणा कर देता हूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे आपके पास आप बोलेंगे 1,44,000। 1,44,000 हीरे की मूल कीमत यहाँ से कहलाएगी। तो इस तरीके से हमें बात करता है एग्जामिनर। बेसिकली आपका जो रेलवे या फिर हम बात करें ग्रुप डी या दिल्ली पुलिस में तो केवल एक ही बार हीरे को तोड़ के बात करता है, लेकिन कभी कभी उसको डिफ़िकल्ट करना है या फिर मेंस टाइप का क्वेश्चन बनाना है तो हीरे को 2 बार तोड़ेगा और उसको लाभ हानि का कंसेप्ट हमारे से बात करेगा बेटा। चलिए यहाँ तक की बात हमने करी है, आज हमने अच्छा कंसेप्ट सीखा है, कल इससे और अच्छा बात करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, पढ़ाई रेगुलर रखें बेटा। आप जितनी मेहनत करेंगे वही आपकी क्वालिटी होगी बेटा। कंसेप्ट भरा पड़ा है, मार्केट में भरा पड़ा है, किताबें भरी पड़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप मेहनत कर रहे हैं बेटा, ठीक है। आप जो है एक कोई सी भी किताब अगर स्पेशली आप रेलवे वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्पेशली RS अग्रवाल को आराम से निकालिए। और इसी के साथ साथ में आए हुए क्वेश्चन आप घटना चक्र में देख लीजिए, उनको आप अभ्यास में करिए बेटा। अभ्यास ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, हम नहीं दिला सकते। हम आपको केवल कंसेप्ट बताते हैं और कंसेप्ट आपके चाहे आप मेरे से समझिए या और कहीं किसी भी टीचर समझिए, मैं उसके लिए आपको मना नहीं करूँगा। जहाँ अच्छा लगे वहाँ करिए, जिसका कंसेप्ट समझ में आ जाए वो टीचर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। जो आपके साथ मेहनत कर रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। बाकी तो बेटा आप बहुत सारे कोर्स हैं, खरीदते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं तो यही कहूँगा कि जिसका कंसेप्ट आपको समझ में आ जाए उसके साथ जुड़े रहिए ईमानदारी के साथ। अगर वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो टीचर मेहनत कर रहा है तो आपके लिए बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके, सभी को धन्यवाद। ओके बेटा।